समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता की मांग से संबंधित तमाम याचिकाओं पर 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुना दिया गया है। देश की शीर्ष अदालत ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया है। संविधान के तहत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्ति के बंटवारे को मुख्य आधार बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ की ओर से इस तरह का फैसला आया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि कानून बनाने या उसमें बदलाव करने का अधिकार विधायिका यानी कि संसद का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किसी पक्ष की जीत या किसी पक्ष की हार के नजरिए तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। इसे LGBTQ समुदाय के अधिकारों के नजरिए से देखने और समझने की जरूरत है। इस आधार पर गौर करें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश में जो भी बातें कही गई हैं वह भविष्य में LGBTQ समुदाय के अधिकारों के लिहाज से मील का पत्थर बन सकती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने सुनवाई की और इसके बाद अपना फैसला सुनाया। इस पीठ में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के साथ ही जस्टिस संजय किशन कौल, PS नरसिम्हा, जस्टिस S रविंद्र भट्ट और महिला जस्टिस हेमा कोहली शामिल थी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने 21 याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 4 अलग अलग फैसले दिए। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने 247 पन्नों का अलग आदेश लिखा। जस्टिस संजय किशन कौल ने 17 पन्नों का फैसला लिखा। जस्टिस संजय किशन कौल चीफ जस्टिस के अधिकांश विचारों से सहमत नजर आए। वहीं जस्टिस S रविंद्र भट्ट ने अपने लिए और महिला जस्टिस हेमा कोहली के लिए 79 पन्नों का आदेश लिखा। जस्टिस P नरसिम्हा के 13 पन्नों के आदेश में जस्टिस S रविंद्र भट्ट और जस्टिस हेमा कोहली के निष्कर्षों से सहमति जताई। कुल मिलाकर यह आदेश 366 पन्नों का हुआ। एक संविधान पीठ लेकिन 4 अलग अलग फैसले। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता से जुड़ा मुद्दा LGBTQ समुदाय के साथ ही देश और समाज के लिए कितना गंभीर था, इस बात से ही समझा जा सकता है कि इसके लिए 4 अलग अलग फैसले सुनाए गए। हालांकि संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से विशेष विवाह कानून के तहत यानी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से मना कर दिया। दरअसल इन याचिकाओं में समलैंगिक विवाह को स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के दायरे में लाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के जरिए ऐसा करने से मना कर दिया, लेकिन संविधान पीठ के 4 अलग अलग फैसलों में ऐसा बहुत कुछ लिखा जिससे LGBTQ समुदाय के साथ साथ समलैंगिक रिश्ते में रहने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर भविष्य में बहुत कुछ होने का रास्ता खुल गया है। LGBTQ समुदाय के दायरे में आने वाले लोगों के लिए समान अधिकार और उनकी सुरक्षा के साथ ही समलैंगिक संबंध में रहने वाले लोगों के अधिकार और सुरक्षा का मसला बेहद ही महत्वपूर्ण है। जब भी इस तरह का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है तो अपने आप उस पर देश भर में बहस होने लगती है। एक वक्त था जब भारत में इन लोगों के अधिकार और सुरक्षा पर बात तक नहीं होती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर साल 2018 को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए समलैंगिक को अपराध के दायरे से बाहर कर दिया था। उसके बाद से धीरे धीरे ही सही देश में उन मुद्दों के प्रति आम लोगों में भी संवेदनशीलता आने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर के फैसले में भी यह माना है कि LGBTQ समुदाय और समलैंगिक संबंधों में रहने वाले लोगों के अधिकार और सुरक्षा का मसला बेहद गंभीर है। एक तरह से कोर्ट के फैसले से उनके अधिकारों और सुरक्षा को मान्यता मिली है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि इस दिशा में आम लोगों को संवेदनशील होने की जरूरत है। कोर्ट ने यह माना है कि ऐसे समुदाय में आने वाले लोगों को किसी भी भेदभाव से बचाया जाना चाहिए। इसके लिए सरकार की ओर से कदम भी अपनाया जाना चाहिए। साथ में आम लोगों के बीच भी सोच में बदलाव बेहद जरूरी है। पहले आम लोग इस तरह के समलैंगिक संबंधों को अपराध के साथ ही मानसिक बीमारी के तौर पर देखते थे, लेकिन एक लंबी लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने साल 2018 में सहमति से वयस्कों के बीच समलैंगिक संबंधों को अपराध की कैटेगरी से बाहर कर दिया तो समाज में ऐसे संबंधों को लेकर जागरूकता बढ़ने लगी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी और 17 अक्टूबर के फैसले में भी इस बात को स्पष्ट किया है कि समलैंगिक कोई बीमारी नहीं है और न ही एक एलिट क्लास या उच्च वर्ग तक सीमित कोई अवधारणा है। LGBTQ से जुड़ा
पहलू पूरी तरह से नैसर्गिक है या कोई बीमारी या कुप्रवृत्ति नहीं है। चिकित्सा विज्ञान में भी इसे बहुत पहले ही प्रमाणों के साथ मान लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि यह बिल्कुल गलत है कि समलैंगिक संबंध या ऐसे विवाह को कानूनी मान्यता देने की याचिका शहरी अभिजात्य अवधारणा तक सीमित है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार की ओर से दी गई दलील से जुड़ी प्रकार की सोच की आलोचना भी की है। कोर्ट का इतना तक कहना है कि इसे शहरी इलाकों तक सीमित करने का प्रयास ऐसे लोगों को मिटाने जैसा है। कोर्ट के मुताबिक किसी भी जाति या तबके के लोग समलैंगिक हो सकते हैं। फिलहाल दुनिया में 130 से अधिक देशों में समलैंगिकता अपराध के दायरे से बाहर है। उनमें 34 देशों में समलैंगिक विवाह या तो वैध है या उन्हें कानूनी मान्यता मिल चुकी है। वहीं 35 देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता के साथ ही नागरिक संघों का गठन या पंजीकरण जैसी सुविधाएं भी मिली हुई हैं। इसमें जर्मनी, ब्रिटेन, मेक्सिको, अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, स्लोवेनिया जैसे देश शामिल हैं। अधिकांश अमेरिकन और यूरोपियन देशों में समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता है, लेकिन अफ्रीका और एशियाई देशों में इस दिशा में अभी भी लंबी राह तय करनी बाकी है। अगर भविष्य में भारत में सरकार की ओर से इस दिशा में कोई बड़ा कदम लिया जाता है तो निश्चित ही इसका असर अफ्रीका और एशिया के तमाम देशों पर भी पड़ेगा।